नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के फैसले में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 25,000 भर्ती रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है। सिलेक्शन का प्रोसेस गलत था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह टिप्पणी की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ा झटका लगा है ममता सरकार को। पश्चिम बंगाल टीचर भर्ती घोटाला मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। कोच भर्ती प्रक्रिया में व्यापक अनियमितताओं का हवाला दिया गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले पर बीजेपी का बयान आया है। बंगाल में जो हो रहा है उससे सभी वाकिफ हैं। शिक्षक भर्ती मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। ममता सरकार की क्रेडिबिलिटी की धज्जियां उड़ी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में जो स्कूल भर्ती घोटाला हुआ था, स्कूल भर्ती घोटाला 2016 से 2021 के बीच लगभग 23 से 24 लाख एप्लीकेंट बंगाल के अंदर टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट्स जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से निकली थी उसमें उन्होंने अप्लाई किया था और उसमें इतने बड़े तादाद में भ्रष्टाचार हुआ था कि इस विषय को लेकर अनेकों लोग कोर्ट में गए थे और उस समय बंगाल में इसे ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, पैसा लेकर काम देने वाला स्कैम, ब्राइब फॉर जॉब स्कैम और स्कूल भर्ती घोटाले के नाम से जाना गया। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज पांडे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, बड़ा झटका जरूर लगा है ममता सरकार को, अब बीजेपी को एक बड़ा मौका भी मिल गया है घेरने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये एसएससी के जो छात्र थे करीबन 25,780 यानी 26,000 के लमसम यहाँ पे पूरा मामला किया गया था, यानी 2016 से 2021 तक का है। यानी आपको पता होगा कि देखिए जो पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चट्टोपाध्याय थे उनके जब आरोप लगे थे और पूरे मामले की देखिए सीबीआई जांच कर रही थी। सीबीआई जांच कर रही थी, पूरे मामले को कोलकाता हाई कोर्ट में ले जाया गया और कोलकाता हाई कोर्ट ने पूरे पैनल को भ्रष्टाचार के आरोप में वहां पूरे पैनल को खत्म कर दिया था। यानी जो भी भर्तियां हुई थी वो आयोग के तरीके से हुई थी, पैसे घूस देके हुई थी। और आज भी देखिए पार्थो चट्टोपाध्याय जो पूर्व शिक्षा मंत्री है वो जेल में बंद है इसी भ्रष्टाचार के आरोप में। अब बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाना चाह रही है कि 2026 के पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। चुनाव के मद्देनजर बीजेपी किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। यानी शिक्षकों की जो भर्ती हुई है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, लगातार इसमें बीजेपी यहाँ पे है। और जो शिक्षक है देखिए वो भी कल से मायूसी है उनके चेहरे पे। उनका कहना है कि जो लोग नौकरियां कर रहे थे, जो इनमें योग्य है, उनको भी हटा दिया गया। यानी जो लोग घूस देके आए थे उनको तो वहां पे नुकसान हुआ, लेकिन जो योग्य थे उन्हें दोबारा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से कहा है कि 3 महीने बाद फिर से दोबारा से एग्जाम होगा और जो लोग इसमें फिर से परीक्षा देंगे यानी पास होंगे तो उनको फिर आगे का मौका मिलेगा। जाहिर से शिक्षकों को एक तरह से मायूसी है। जगह जगह पूरे जिले में जो लोग वहां पे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी देखिए समस्या इस बात की होगी कि यानी जो लोग टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, यदि 26,000 यानी हर स्कूल से देखिए 25 से 30 टीचर, 20 टीचर वहां से जब यदि किसी सब्जेक्ट के निकल जाते हैं तो एक तरह से शिक्षा पे भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये सब चीजों को लेकर बीजेपी का एक देखिए बड़ा आंदोलन इनका होना है। सुकांतो मजूमदार ने देखिए साफ तौर पे कहा है कि रामनवमी यानी 6 अप्रैल को रामनवमी खत्म हो जाती है, उसके बाद बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, यानी ममता सरकार की जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ था, शिक्षा जगत का बड़ा घोटाला है, अब युवाओं के पास खड़ा होना चाहती है। बेरोजगारी का मुद्दा बीजेपी के हाथ में लगा है कि जो इन लोग को बेरोजगार किया गया है, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाना चाह रही है। यानी बड़ा आंदोलन बीजेपी की तरफ से रामनवमी के बाद का कार्यक्रम रखा गया है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि इन सब चीजों को लेकर पश्चिम बंगाल की सरगर्मियां तेज हो चुकी है। देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो शिक्षक इनमें उनकी नौकरियां गई है, उनके पास में सरकार खड़ी है, किसी चीज की जरूरत है तो लगातार उनके साथ में है और सभी मदद के लिए संभव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर जो लोग योग्य टीचर थे उनकी नौकरियां गई है, क्या उन्हें दोबारा उससे नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है? ये सब सारी चीजों का विषय बना हुआ है। फिलहाल 2026 के विधानसभा चुनाव के लेके टीएमसी हो या बीजेपी हो अपनी राजनीति शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, इस पर राजनीति होगी, लेकिन जानना ये चाहेंगे मनोज, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा मिल गया है विपक्ष को। क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव को लेकर इसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा?
जी बिल्कुल, देखिए अब विधानसभा में बीजेपी के पास में सिर्फ एक हिंदुत्व का मुद्दा था, यानी बीजेपी रामनवमी होना है इसको लेकर चल रही थी, हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रही थी। देखिए सुकांतु मजूमदार हो या शुभेंदु अधिकारी हो, साफ तौर पे लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पे कहा है कि मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, यानी सारे सनातनी सारे हिंदू एकजुट हो। लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा देखिए ये लग गया कि शिक्षा की बात आ रही है, यानी युवाओं की बात आ रही है, रोजगार की बात आ रही है। बीजेपी इस मुद्दे को भी लेके अपने साथ अब चलना चाहती है, क्योंकि देखिए एक तरह से हिंदुत्व का मुद्दा, एक तरह से विकास और शिक्षा का मुद्दा बीजेपी के हाथ में लगा है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार टीएमसी की तरफ से हुआ है, 26,000 जो युवा थे उनकी नौकरियां चले गई है, उनके परिवार के लोग हैं, हर परिवार में देखिए 8 से 10 मेंबर होते हैं, उनका कैसे यहाँ पे रोजी रोजगार चलेगा, घर में कैसे लोग रहेंगे। अब इस मुद्दे को लेकर जनता के पास जाना चाहती है, उन परिवारों के पास जाना चाहती है। बीजेपी के पास एक मुद्दा लगा है। ममता बनर्जी भी देखिए यहाँ पे जिस तरह से अब लगातार यहाँ पे जो संगठन की बात होती है, मुस्लिमों को बीजेपी आरोप लगाती है कि हमेशा मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण करती है ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी देखिए इन सब चीजों पर ममता बनर्जी भी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है, और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है, बकायदा कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और तमाम ममता बनर्जी की तरफ से जो नेता है उनका कहना है कि सारे परिवार के साथ में है, भ्रष्टाचार हुआ है, इस चीज का सीबीआई जांच कर रही थी, कोलकाता हाई कोर्ट में मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, लेकिन जो योग्य टीचर है दोबारा से करेंगे, उनको जैसे जितनी संभव मदद होगी सरकार की तरफ से किया जाएगा। यानी देखिए बीजेपी और टीएमसी दोनों इस मुद्दे को लेकर चल रही है, क्योंकि बंगाल में 2026 के जो चुनाव है कोई यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहता। ममता बनर्जी 3 बार सत्ता में आ चुकी है, चौथी बार के लिए ममता बनर्जी पूरी तरह से प्रयास है, और बीजेपी के हाथ में एक बहुत बड़ा मुद्दा लगा है, एक हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर चल रही थी। अब यहाँ बिल्कुल मनोज, इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है।